नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि उस पे चाहे जितना आप बोल सकते हो, लेकिन वो है बहुत महत्वपूर्ण। और वो टॉपिक है ज्ञान अर्जित करो। गीता में भी कहा गया है, नहीं ज्ञानेन पवित्रम इह, मतलब ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और ज्ञान ऐसा है कि आप को किसी भी क्षेत्र में, कोई भी एक क्षेत्र हो, उसमें आपका भरपूर नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एक क्षेत्र हो, अपने आप को पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित करने में आप लगा दीजिए। गीता में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है। कई प्रकार के ज्ञान हैं, आप कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एक और उसी में कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक क्षेत्र चुनना है और उसमें फिर अपने ज्ञान का, उसमें अपने ज्ञान प्राप्ति का उसको आप एक साधन बना लो। उस क्षेत्र में आप ज्ञान प्राप्त करो, शक्तिशाली बन जाओ। ब्रूस ली को ले लो, एक क्षेत्र उन्होंने अपनाया और फिर उसमें माहिर हो गए। सचिन तेंदुलकर को आप देख लो, आप प्राचीन काल में देख लो, ऋषियों को देख लो, रामचंद्र जी को देख लो, वशिष्ठ जी को देख लो, विश्वामित्र जी को देख लो, कृष्ण भगवान को देख लो। वर्तमान काल में भी आप राजनीति में जाना चाहते हो, राजनीति में जाइए। आप किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हो, पर आप ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं कि हाँ हम जानते हैं। जैसे किसी भी पुस्तक को आप ले करके आप उसे पूरा पढ़िए, फुल नॉलेज। आज आप देख लीजिए टेस्ला, वो किताबें पढ़ पढ़ करके वो ज्ञानी हो गए। तो इस प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको हर तरह से सम्मान मिलेगा और बड़े ऊंचे ओहदे पे भी आप पहुंचेंगे। यदि आप, एक चीज़ और भी है कि आप लंबे समय तक कोई भी एक विचारधारा को लेकर आप चलते हैं, तो आज से आप कितने साल तक, 20, 25, 30, यदि उस विचारधारा को आप नहीं छोड़ते हैं तो वो हर हालत में सक्सेस होगा। उसी विचारधारा के अनुकूल आपका जीवन चलेगा। ये बिल्कुल अनुभव की हुई बात है। आप 20-25 साल तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ ही दिन, 2-3 महीना, 4 महीना एक विचार को लेकर आप रहिए, आपको उस संबंध में आपको पता चल जाएगा। तो ज्ञान, हम बार बार ज्ञान की उपासना, ज्ञान की साधना, और ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। अध्यात्म ज्ञान हो सकता है, तंत्र मंत्र का ज्ञान हो सकता है, ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, साइंस का ज्ञान हो सकता है, अध्यात्म ज्ञान हो सकता है, टेक्निकल का ज्ञान हो सकता है, इंजीनियरिंग ले लीजिए, उसमें कई ट्रेड हैं। उसके बाद में आप बुक में ले लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों विषय हैं। किसी भी एक क्षेत्र को, एक एरिया को पकड़ लीजिए और उसमें अपना उसमें माहिर हो जाइए। उसमें आप बिल्कुल माहिर बन जाइए। हम किसी का नाम
नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें आपको निश्चित रूप से आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम किस क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं, और फिर आप उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। निश्चित रूप से आपका बड़ा नाम भी होगा, और उस क्षेत्र में फिर आप देख लीजिए। तो ज्ञान की महत्ता है, नॉलेज इज़ पावर, और गीता में जो कहा है वो भी सत्य है। गीता तो विश्व को बदलने वाली पुस्तक है, मोटिवेशन बुक समझ लीजिए उसमें, और आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। तो आप इसे बिल्कुल समझ लीजिए और फिर उस पर चलना आरंभ करिए। तो ज्ञान को आप कहीं लिख के रख लीजिए, विजन बोर्ड बना लीजिए जिसमें आपको महारत हासिल करना है, और फिर चल दीजिए उस क्षेत्र में। तो विजन बोर्ड बना लीजिए आप, उसमें कोई बात नहीं, आप कोई भी क्षेत्र में आप चलिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लीजिए, लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ मिलता है, तो आप देख लीजिए होता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। तो आप चलने लगिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम वीडियो को यहाँ पे अब समाप्त कर रहे हैं, और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसमें आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वरिश्व शांति। ओम ओम ओम।